जिस तरीके से बड़ी तेजी के साथ हमारी जिंदगी के लम्हात गुजर रहे हैं, इसी तरीके से ये आशरा भी बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है। और अनकरीब हम देखेंगे कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम ईद-उल अज़हा भी आ जाएगी और ये आशरा भी हमसे रुखसत हो जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैंने जिस सूरह मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया है वो सूरह कौसर है। और ये सूरह मुबारका आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजीम नात है। रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने सूरह कौसर की इब्तिदाई आयत के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना अअतैना कल कौसर, बेशक हमने तुमको कौसर अता किया। अब जिंदगी रही तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम में कौसर पर तफसीली गुफ्तगू करूंगा, और अल्लाह ने चाहा तो इस सूरह मुबारका की मुख्तलिफ गोशों पर आपके सामने बात करने की सआदत हासिल करूंगा। कोई भी चीज मेरे मौला ने जो हुजूर को अता फरमाई वो मुख्तसर नहीं अता फरमाई, हर चीज अता फरमाई तो हर चीज का खजाना अता फरमाया। खैर कसीर, इल्म दिया तो बेहिसाब, सखावत दी तो बेहिसाब, अक्ल दी तो बेहिसाब, दौलत दी तो बेहिसाब, कोई भी चीज मुख्तसर नहीं अता फरमाई, बल्कि मेरे मौला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ भी दिया वो कसीर अता फरमाया, कसीर अता फरमाया। अब जब इतना बड़ा इनाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया, तो जाहिर सी बात है कि खुद रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने नेमत के मिलने पर शुक्राने का हुक्म अता फरमाया है कि जब भी तुम्हें कोई नेमत मिले तो अपने मुनइम हकीकी अपने रब्बे कदीर जल्ल जलालहू का शुक्र बजा लाओ। तो जब रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैर कसीर अता फरमाया, तो अब रब्बे कदीर ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके शुक्राने के तौर पर फरमाया, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और अपने रब के लिए कुर्बानी दो। कुर्बानी जो वाजिब है उसके वजूब पर जो उलमा दलील पेश करते हैं वो दलील इसी सूरह मुबारका की इस आये मुबारका से दलील पेश करते हैं। यहां से ये बात समझ में आई कि नेमतों के मिलने पर कुर्बानी करना, नेमतों के मिलने पर नमाज अदा करना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू को पसंद है। अब ये कुर्बानी तो खास ईद-उल अज़हा की जो हम करते हैं, इस कुर्बानी से मुताल्लिक इसकी दलील पेश की जाती है। और दूसरे एंगल से देखें तो औलाद भी अल्लाह की नेमत है ना, है कि नहीं बताएं आप? तो फिर हम क्या करते हैं? अकीका करते हैं तो कुर्बानी करते हैं कि नहीं करते? बताइए। अकीके में हम कुर्बानी करते हैं ना, लेकिन ये कुर्बानी अलग है, वो कुर्बानी अलग है, इसको ज़हन में रखें आप।
अकीका आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो ईद उल अजहा की कुर्बानी है, ये खास तौर पर अय्याम नहर के अंदर जो की जाने वाली कुर्बानी है, ये कुर्बानी जिस पर वाजिब है उसको उन दिनों के अलावा किसी और दिन के अंदर कुर्बानी वो नहीं कर सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्बानी का हुक्म अता फरमाया। और जब रब्बे कदीर जल्ल जलालहू के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी जब की तो सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, मा हियल उज़ाही या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ कमा क़ाल, ये कुर्बानी क्या है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम की सुन्नत मुबारका है। यहां से ये बात समझ में आई कि हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहि सलात व तस्लीम ने जो अपने लख्त जिगर को अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के हुक्म पर जो कुर्बान करने के लिए तैयार हुए थे, उस अमल की यादगार और उस अमल को जिंदा रखने के लिए परवरदिगार जल्ल जलालहू ने साहिब इस्तिताअत और साहिब निसाब पर कुर्बानी को वाजिब करार दिया। और आप जानते हैं ये कुर्बानी का अमल मामूली अमल नहीं है। और लफ्ज कुर्बान जो है ये भी कुरान मुकद्दस में आया, इसके मानी अल्लाह के कुर्ब के आते हैं। आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई शख्स कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी करता है तो जानवर के खून के जमीन पर गिरने से पहले कुर्बानी करने वाले की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दिया करता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू को कितना पसंद और कितना महबूब है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलात व तस्लीम की अजमत पर कुर्बान जाइए, उनके मकाम और मर्तबे पर कुर्बान जाइए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलात व सलाम ने ज़ईफ़ी की उम्र में अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की बारगाह के अंदर औलाद की तमन्ना की थी और अर्ज़ किया था, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलात व तस्लीम को ज़ईफ़ी में, बुढ़ापे में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलात व सलाम की शक्ल में अल्लाह ने बेटा अता फरमाया। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ, थोड़ी सी तवज्जो मैं आपके दिलो दिमाग की चाहूंगा और चाहूंगा कि मुकम्मल तवज्जो से इस बात को समाअत फरमाएं। दुनिया का हर बाप बेटे की तमन्ना इसलिए करता है कि बेटा बुढ़ापे का सहारा बने। बाज लोग कहते हैं कि मर जाऊंगा तो बेटा होगा तो बेटे का कांधा नसीब होगा। बाज लोग ये तमन्ना करते हैं कि जब बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचने के बाद कमाने के लायक न रहूंगा तो मेरा बेटा मुझे कमा करके खिलाएगा। ये सारी आरज़ुएं एक बेटे से वाबस्ता हो जाती हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ज़ईफ़ी में अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेटा अता फरमाया तो आपकी उम्मीदें भी उससे वाबस्ता होनी चाहिए थी। लेकिन मेरा मौला चूंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ताजे खलीली अता फरमा चुका
तो दुनिया को यह बताना भी मकसूद था कि दुनिया वालों, जिसे मैंने खलील बनाया है, वो खलील सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत और किसी पर भरोसा करता है तो सिर्फ मुझसे मोहब्बत और मुझ पर भरोसा करता है। और दिखाने के लिए दुनिया को, मकाम इब्राहिम को, रब्बे कदीर ने अपने खलील को ख्वाब में हुक्म अता फरमाया कि अपने बेटे को ज़बह करो। यहां ये बात जहन में रखें कि नबी का ख्वाब भी वही इलाही हुआ करता है। नबी का ख्वाब हमारे ख्वाबों की तरह नहीं होता। अगर ख्वाब भी वो कोई देख ले तो वो ख्वाब भी वही इलाही हुआ करता है। यहां ये बात जहन के अंदर रखें कि कोई भी नबी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कहते। नबी जो भी कहते हैं वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की मंशा के मुताबिक कहा करते हैं। अब जब बच्चा 7 साल का हो गया, 9 साल का कमोबेश हो गया, यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, तब रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने, बाद रिवायतों में आता है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत जब हुई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 80 साल की थी और बाद रिवायत में कि 120 साल की थी। तब जाकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। अब आप मुझे बताएं, ज़ईफ़ी में बेटा है और बेटा खाने काबा की तामीर में मदद कर रहा है और बेटा साथ दे रहा है। अब उस बेटे की उम्र जब 7 या 9 साल की हो और मेरा मौला फरमाए कि तुम्हारे बेटे को ज़बह कर दो, तो आप देखें और गौर करें कि एक बाप का कलेजा अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने के लिए कैसे तैयार होगा और बाप कैसे चाहेगा। लेकिन कुर्बान जाइए, मैं यहां बताऊंगा, जब जब अल्लाह का हुक्म मिला सख्त तरीन आजमाइश हुई है। कुरान कहता है वइज़ तदा इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फातम्महुन्ना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सख्त इम्तिहान हुआ है। कभी वतन छोड़ने का इम्तिहान, कभी मक्का छोड़ने का इम्तिहान। अब आप देखें हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नन्हे से इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ और हुक्म आया कि तुम बेटे इस्माइल को और तुम्हारी बीवी को छोड़कर शाम की तरफ चले जाओ। अब न वहां दाने का इंतजाम, न पानी का इंतजाम, कुछ भी नहीं, बेआब गया वादी है। लेकिन रब का जब हुक्म मिला तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को और अपनी बीवी को वहां छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए। बीवी ने कहा, अब देखिए सोच देखिए, बीवी ने कहा कि आप जा रहे हैं मुझे और इस्माइल को छोड़कर। हजरत इस्माइल दूध पीते बच्चे थे, बहुत छोटे थे, आप छोड़ करके जा रहे हैं, तो आप क्यों छोड़ करके जा रहे हैं? तो फरमाते रब का हुक्म है। कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर रब का हुक्म है तो रब ही हमारा कारसाज़े हकीकी है, आप जा सकते हैं। तो हजरत इब्राहीम ने दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। ये कुरान के अंदर दुआ मौजूद है कि मैं अपने बेटे को, अपनी बीवी को, अपनी ज़ुर्रियत को तेरे घर के सामने इस बेआब गया वादी में छोड़ करके जाता हूं। ये दुआ कर लेते हैं और निकलते हैं। अब कुर्बान जाइए, बेटे के पास जो पानी था वो पानी खत्म हो जाता है और हजरत इस्माइल प्यास की वजह से परेशान होते हैं। माँ की ममता भी क्या चीज होती है, अल्लाह अकबर। हजरत हाजिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने बेटे के लिए पानी की तलाश के अंदर सफा पर जाती हैं, वहां से दौड़ लगाती हैं, मरवा पर जाती हैं, इस तरह से 7 चक्कर लगाती हैं।
और बार बार वहां देखती हैं जहां हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को काबे के पास उन्होंने छोड़ा था कि मेरा बेटा सही तो है, उसे कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची। सफा मरवा की दौड़ लगाती हैं और फिर जो ग्रीन लाइट आज सफा मरवा के दरमियान है जहां पर लोग दौड़ते हैं, जिसे मिलैन अखदरैन कहते हैं, इस जगह पर जब पहुंचती थी तो वो दौड़ लगाती थी और काबे की तरफ अपने बच्चे को देखती थी। अल्लाह अकबर, 7 चक्कर मुकम्मल हुए तो क्या देखा कि बेटा जहां रखा हुआ था उसके करीब कोई चीज चमकती दिखाई दी। दौड़ करके आई तो क्या देखा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जहां एड़ियां रगड़ी थी वहां से पानी का चश्मा निकल चुका था। अब वही पानी जब से इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एड़ियां रगड़ी थी तब से निकला है, तब से 4000 साल तारीखी एतबार से अभी तक को हो गए होंगे कमोबेश, तब से वो पानी निकला है, आज भी निकल रहा है और कयामत तक निकलता रहेगा, कयामत तक निकलता रहेगा। नबी की ठोकर मामूली नहीं होती, वो ठोकर मार दे तो पानी का चश्मा जारी हो जाए, पानी का चश्मा जारी हो जाए। और मां की ममता भी देखिए कि अपने बेटे के लिए किस तरह से चक्कर लगाती हैं। अब इबादत का ये कौन सा तरीका है, दौड़ना, ये इबादत का कौन सा तरीका है। लेकिन कुर्बान जाइए, उस मां ने अल्लाह पर भरोसा कर लिया था तो ऐसी नेक बंदी के तरीके को भी मेरे मौला ने इबादत में शामिल फरमा लिया। अब नबी भी अगर उम्रा करने के लिए जाएं या हज करें, अभी तो कोई नबी आना नहीं, सरकार पर नबूवत खत्म हो गई, लेकिन हुजूर ने भी उम्रा किया तो हजरत हाजरा के तरीके पर सही की हुजूर ने, इस सुन्नत पर हुजूर ने अमल किया। अंदाजा लगाएं आप, अब वो नाश का पला बच्चा उसे ज़बा करने का हुक्म। अब जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार करने के लिए हजरत इब्राहिम ने फरमाया, शैतान ने वसवसे पैदा किए, तुम्हें मालूम है हाजरा तुम्हारे बेटे को कहां ले जाया जा रहा है आज तैयार करके? कहा ले जा रहे इब्राहिम, कहीं तफरीह के लिए ले जाते हो? कहा नहीं, इनको छुरी चलाने की, गर्दन पर छुरी चलाएंगे। कहा बड़े अजीब आदमी हो, कोई बाप अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाता है? कहा हाँ, उसे उन्हें ऐसा ही हुक्म अल्लाह की तरफ से मिला है। कहा फिर एक बेटा क्या, हजारों बेटे मेरे रब के नाम पर कुर्बान। ये है, इसे समझो आप, इसे समझो, ये कुर्बानी कोई खेल तमाशा नहीं, गोश्त खाने पीने का नाम नहीं है। इस कुर्बानी के पीछे वो चीज कार फरमा है कि हम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल पर कामिल भरोसा करते हैं। ये भरोसा इस कुर्बानी के पीछे मौजूद है, ये तवक्कुल इस कुर्बानी के पीछे मौजूद है। अब गए भी, बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने के लिए भी तैयार हो गए। यौम तरविया जो कहते हैं, ये 8वीं 9वीं, ये 2 रातों में मुसलसल इसी तरीके का हुक्म मिलता रहा तो सोचते रहे, और 10वीं को बिल्कुल तैयार हो गए कि ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से हुक्म ही है, और फिर अपने बेटे को तैयार किया, मिना में लेकर के गए। और फिर बाप का अंदाज देखिए खिताब का, डायरेक्ट छुरी चलाने के लिए तैयार नहीं होते। दुनिया को बताना था कि इस्माइल भी कोई मामूली नहीं है, जिनकी पुष्ट से मुस्तफा जलवा फरमा होने वाले हैं। जरा इस इस्माइल की अजमत भी तो जरा देख लो, जरा इनका मकाम भी तो देख लो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वरना आज के अगर कोई होते और बेटे पर घर छुरी चला तो बेटे से छुपाते, पता ही नहीं चलता, अरे बहाने बनाते, ये करते वो करते, और उसके बाद लेकिन कुर्बान जाइए, हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे से मशवरा लिया, पूछा उनसे, या बुनैया, कुरान कह रहा है या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका। चलिए यहां तक बात सुनो, फंजुर माज़ा तरा, राय ले रहे हैं आप, बेटे से पूछ रहे हैं कि बेटा मैं तेरी गर्दन पर छुरी चला रहा हूं, तुझे ज़बह कर रहा हूं, मैंने ये ख्वाब में देखा है, बेटा तुम्हारा इस सिलसिले में क्या मशवरा है, तुम्हारी राय क्या है?
जिगर देखिए, 7 साल के बेटे से बाप पूछ रहे या 9 साल के बेटे से, उनकी राय मालूम कर रहे हैं कि बेटे तुम्हारा इस सिलसिले में क्या ख्याल है। तो हजरत इस्माइल 7 साल या 9 साल की उम्र को आप थोड़ा सा सोचें कि ये उम्र होती क्या है। तो कुर्बान जाइए हजरत इस्माइल की उस उम्र में सोच पर कि वो जानते थे कि नबी का ख्वाब ख्वाब नहीं होता, वही ये इलाही हुआ करती है। तो फौरन कहते हैं या अबती फ़अल मा तु उमर। देखिए तु उमर का लफ्ज आया, वहां मनाम की बात थी कि मैंने ख्वाब में देखा कि तुम्हें ज़बह कर रहा हूं, और यहां ये कह रहे हैं मा तु उमर, जिस चीज का आपको हुक्म दिया गया। यानी पता चला कि हजरत इस्माइल जानते थे मेरे बाप का ख्वाब ख्वाब नहीं, अल्लाह का हुक्म है। इसीलिए तो कह रहे हैं जिस चीज का हुक्म दिया गया या अबती फ़अल, मेरे अब्बा उसको कर गुजरिए, उसको कर गुजरिए। और अगर आपको मेरी फिक्र है तो अब्बा मेरी रगों में आपका खून दौड़ रहा है, तो सुन लीजिए सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अनकरीब आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। बाप ने जब ये सुना होगा तो बाप का सीना कितना चौड़ा हो गया होगा और बच्चे की अजमत कितनी दिल में बैठ गई, लिटा दिया गया। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी चलाने के लिए तैयार हो गए। तवज्जो चाहूंगा, गौर से सुने आप। बाप तैयार है ज़बह करने के लिए, बेटा तैयार है ज़बह होने के लिए। बाप तैयार है ज़बह करने के लिए, बेटा तैयार है ज़बह होने के लिए। मौला को जितना इम्तिहान लेना था उसने ले लिया। अब जिब्रील अमीन को मेरे करीम ने तलब फरमाया, जिब्रील जन्नत से एक दुम्बा ले लो और जाओ इस्माइल की जगह पर उसे लिटा दो और इस्माइल को उस जगह से हटा दो। तवज्जो चाहूंगा, कहां जन्नत, कहां सिदरतुल मुंतहा, वहां से दुम्बा लेकर हजरते जिब्रील अमीन निकले और छुरी और गर्दन के बीच में कितना वक्त रहता है। इधर छुरी चलाने के लिए हजरत इब्राहिम तैयार, और सिदरतुल मुंतहा से जन्नत से दुम्बा लेकर हजरत जिब्रील निकले। छुरी चलने से पहले हजरत इस्माइल की जगह पर दुम्बे को उन्होंने लेटा दिया। ज़बह जब किया गया तो हजरत इस्माइल की जगह पर दुम्बा ज़बह हो गया और हजरत इस्माइल करीब के अंदर हटे हुए मौजूद थे। रब ने फरमाया कद सद्दक़तर रुया, ए इब्राहिम तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला अता करते हैं। और बेटे को बकायदे हयात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिखाया। तवज्जो चाहूंगा, सिदरतुल मुंतहा से चले, जन्नत से दुम्बा लेकर के चले। वो लोग जो हुजूर के बारे में ये एतराज करते हैं कि सफरे मेराज इतने मुख्तसर से वक्त में हुजूर ने कैसे तय कर लिया, मैं कहता हूं कुर्बानी क्यों करते हो? ये दुम्बा लेकर हजरत जिब्रील कब चले थे? जब हजरत जिब्रील सरकार के जो गुलाम हैं वो पलक के झपकने से पहले इतना लंबा सफर तय कर सकते हैं, तो मेरे मुस्तफा के सफर पर एतराज क्यों करते हो? जिब्रील तो खादिम है हुजूर के, खादिम है हुजूर के। जब खादिम का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा? ये सब तस्लीम करते हैं कि हजरत जिब्रील दुम्बा लेकर गया। इधर एतराज नहीं करते, इधर एतराज नहीं करते। एतराज करते हैं तो हुजूर पर एतराज करते हैं, माज़अल्लाह। वजह सबसे बड़ी ये है कि दुश्मनी ही उनको हुजूर से है, हुजूर ही से उनको दुश्मनी है। वो कमालात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकिर हैं। अब सरकार के सदक़े में इस उम्मत पर करम क्या हुआ आप देखें, सरकार के सदक़े में इस उम्मत पर करम क्या हुआ। अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी लोग कुर्बानी किया करते थे, लेकिन वो बुतों के नाम की कुर्बानी करते
और उनकी कुर्बानी के कबूल होने या न कबूल होने की एक अलामत थी। और वो अलामत क्या थी? कुर्बानी करने के बाद वो कुर्बानी जिस चीज की करते उसे पहाड़ पर रख देते या मैदान में रख देते। अगर आसमान से आग आकर उसे जला देती, गोया कुर्बानी कबूल हो गई। और अगर वो चीज वहीं पड़ी रहती और आसमान से कोई आग ना आती तो ये वाज़ेह हो जाता कि इस बंदे की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। तो अगर कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो लोग ताना देते तेरी कुर्बानी तो कबूल नहीं। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों पर कुर्बान, आपके सदके जाएं कि परवरदिगार ने इस उम्मत पर अपने हबीब के सदके में इतना करम फरमाया, इतना करम फरमाया, इतना करम फरमाया कि किसकी कुर्बानी कबूल है, किसकी कुर्बानी कबूल नहीं, ये मौला ने इस पर पर्दा डाले रखा है ताकि उम्मत का भरम रह जाए। ये कैसी भी है मेरे हबीब की उम्मत है, इसका राज अफशा न होने पाए। इसीलिए उस्ताद ज़मन कहते हैं जो आज किसी पर ऐब खुलने नहीं देते, कब वो चाहेंगे कि हश्र में रुसवाई हो। तो आज कोई ये कॉन्फिडेंशियली नहीं कह सकता कि मेरी कुर्बानी कबूल हुई या मेरी कुर्बानी जाय हो गई, इसलिए कि जो भी कुर्बानी करता है कबूलियत मेरे मौला के दस्ते कुदरत में है, उसकी बारगाह में है। और अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफैल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे गुलामों की कुर्बानी को कबूल फरमाए।